अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 35 इलेक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब चैनल। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, यानी इसकी पस मंजर पढ़ जाते हैं और ये इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ये कंसेप्ट कहाँ से आया। ये कंसेप्ट यानी जो ओरिजिनेट हुआ या इंट्रोड्यूस हुआ, ये इक्विटी लॉ ने इसको इंट्रोड्यूस किया। यानी हमने इक्विटी लॉ में एक यानी मैक्सिम पढ़ा था, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। यानी जो शख्स इंसाफ चाहता है, जस्टिस चाहता है, इक्विटी चाहता है, उसको भी चाहे कि भाई वो इक्विटी यानी इक्विटी करे या इंसाफ करे। अभी बात यह है कि इसी मैक्सिम में, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी में एक और हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि द पर्सन हु एक्सेप्ट द बेनिफिट ऑफ समथिंग, ही मस्ट आल्सो एक्सेप्ट द बर्डन। देखो, अगर कोई शख्स एक चीज का बेनिफिट वो इंजॉय करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि उसकी बर्डन को भी कबूल करे। देखो, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में एग्जीक्यूट किया है, तो आपको चाहिए कि भाई उसके बेनिफिट को भी लें और उस पर जो बर्डन है उसको भी आप क्या करें, बर्दाश्त करें। ये आप कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ये इक्विटी नहीं है, ये इंसाफ नहीं है कि आप यानी बर्डन को छोड़े और जो उसकी जो क्या है बेनिफिट्स हैं उसको एंजॉय करें। या आपने बेनिफिट्स को एंजॉय करना है और उसके साथ क्या करना है, बर्डन को भी आपने क्या करना है, बर्दाश्त करना है। ये आप कर नहीं सकते। बहरहाल डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की तरफ आते हैं। ये चुनाव, यहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है। यानी प्रॉपर्टी की बात, जनरल बात यह है कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन कर सकता है। जनरल रूल ये है टीपीए की या कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कि भाई हर वो शख्स यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, मालिक है। यानी प्रॉपर्टी का मालिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि द पर्सन हु हैज पावर ऑफ अटर्नी, द पर्सन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन, अगर किसी के पास पावर ऑफ अटर्नी है तो फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है कि द पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अगर किसी का किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, राइट है, तो फिर वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है विद सर्टेन एक्सेप्शन। तो बहरहाल ये जनरल रूल था। और ये जो इलेक्शन जो है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक बंदा ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, लेकिन यहाँ टीपीए में एक नया कंसेप्ट दिया है यानी इलेक्शन का, जिसमें एक बंदा ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का लेकिन ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर वैलिड होगी इन कंडीशन के बुनियाद पर। उन कंडीशन की तरफ आते हैं कि ट्रांसफर कब वैलिड होगी और कब वैलिड नहीं होगी, किसको इलेक्शन करना है और किसको रिजेक्शन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात जो है इलेक्शन की तरफ आते हैं। इलेक्शन ये है कि भाई एक मैं हूं ए, एक आप हैं बी, एक सी है, ए बी सी। ए जो है मैं ओनर नहीं हूं और आप बी जो है आप ओनर है एक प्रॉपर्टी। सी जो है ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी मतलब ये है कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है। फॉर एग्जांपल मायूस ट्रांसफरी, मैं ट्रांसफरर हूं और आपकी प्रॉपर्टी है और वो ट्रांसफर है। मालिक आप हैं, मैं ट्रांसफरर हूं। इलेक्शन में अभी सेल में क्या होता है, यानी मालिक ट्रांसफरर होता है। इलेक्शन में क्या है, थर्ड पर्सन ट्रांसफरर है। मैं ट्रांसफरर हूं, प्रॉपर्टी आपकी है और सी जो है ट्रांसफर। अभी बात यह है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी क्या करता हूं, एक बंदे को बेच देता हूं।
बेच देता हूं नहीं बल्कि या दे देता हूं या जो भी करता हूं, मैं आपकी प्रॉपर्टी किसी बंदे को दे देता हूं, गिफ्ट करता हूं फॉर एग्जाम्पल, और आपको आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो दे देता हूं। एक ही ट्रांजैक्शन है, आपको आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देता हूं और सामने वाले बंदे को आपकी प्रॉपर्टी देता हूं, लेकिन मैं ओनर नहीं हूं। अभी इलेक्शन की बारी आती है, अभी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्ट करें कि या आप मेरे पैसे को कबूल करें या आप मेरे पैसे को कबूल ना करें, मुझे वापस करें और कहें कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है ये मेरे लिए अजीज है, तुम जाओ अपना काम करो। अभी आपने इलेक्ट करना है। देखिए, अगर आपने इलेक्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा? अगर आपने इलेक्ट किया तो फिर क्या होगा? अगर आपने पैसे लिए, आपने मेरे पैसे लिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,000 रुपये है, आपने प्रॉपर्टी लिए, मेरे पैसे लिए, तो फिर ये माना जाएगा कि आपने इलेक्शन कर दी। अगर आपने रिजेक्ट किया और वो प्रॉपर्टी जो मैंने ट्रांसफर कर दी उसको आपने वापस अपने पास रखा, तो फिर ये माना जाएगा कि आपने रिजेक्शन कर दी। वो बंदा जो सी है वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही हो गया। अभी ऑप्शन आपके पास है। बाज दफा ऐसा होता है कि आप जो हैं ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आप उसको यानी क्या करते हैं, एक्सेप्ट या ना इलेक्शन नहीं करते। जब आप इलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जब आप इलेक्शन नहीं करेंगे तो हम 2 साल तक बैठे रहेंगे या देखेंगे कि भाई कब तक आप इलेक्शन नहीं करते। 2 साल तक जब आप पैसे भी अपने पास रखें और आपने कोई रिएक्शन नहीं दी तो ये माना जाएगा कि आपने इलेक्शन कर दी, क्योंकि आपने 2 साल तक मेरे पैसे अपने पास रखे। तो ये माना जाएगा, ये कहा जाएगा कि आपने इलेक्शन कर दी, आपने पैसे को कबूल किया और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अब एक बात यह है कि आपने कोई ऐसी एक्ट कर दिया कि जिससे हम ये कहा जाएगा कि भाई ये माना जाएगा कि आपने इलेक्शन कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे आपको दे दिए थे, आपने इलेक्शन नहीं किए, लेकिन आपने उस पैसे को कहीं पे लगा दिया, बिजनेस शुरू कर दी उस पैसे को लेकर, तो फिर भी ये माना जाएगा कि आपने इलेक्शन कर दी। एक आपके एक्ट से, एक की आपकी जो नेग्लिजेंस है, ये दो बातों से यानी हम ये तस्वुर करेंगे कि आपने इलेक्शन कर दी। अभी बात यह है कि आप फॉर एग्जांपल आपने इलेक्शन नहीं कर दी, आपने रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको पैसे दिए थे और आपकी प्रॉपर्टी मैंने सी को ट्रांसफर कर दी थी। अभी बात यह है कि आपने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपने कहा कि भाई ये ले लो अपने पैसे, मुझे मेरी लैंड अजीज है। तो फिर उस वक्त ये होगा कि मेरे पैसे वापस मुझे आएंगे और आपकी जो अजीज लैंड है आपके पास रहेगा। तो अगर मैंने सामने सी से कोई पैसे लिए थे तो फिर जो पैसे हैं उसको, जो कंसिडरेशन उसको वापस चले जाएंगे। अभी अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो उसके पास या उसको कोई यानी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। तो अभी बात यह है, यानी इसमें इलेक्शन में क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली बात यह है कि यानी द पर्सन हु इज गोइंग टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पहली बात ये हो गई, बाय नॉन ओनर, यानी ट्रांसफर बाय नॉन ओनर। दूसरी बात, द ओनर मस्ट हैव टू इलेक्ट, यानी जो ओनर है उसको इलेक्ट करनी चाहिए या वो यानी उसको चाहिए कि वो इलेक्ट करे, एक चीज को इलेक्ट करे। ये हो नहीं सकता कि वो प्रॉपर्टी को भी रख ले और पैसे को भी रख ले, दोनों चीजों को वो रख नहीं सकता, क्योंकि ये इलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, वरना उसको नुकसान हो जाएगा, वरना ये तस्वुर होगा कि भाई उसने इलेक्शन कर दी है।
इसके बाद जो है enjoyment of benefits for 2 years without जिस तरह मैंने कहा कि भाई अगर उसने एंजॉय किया 2 साल तक बिन बताया कि भाई बिन इलेक्शन किए, तो फिर ये तस्वुर होगा कि इसने इलेक्शन कर दिए। इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन देन डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरिंग विल गेट ट्रांसफर यानी हिज कंसिडरेशन। अगर जो है मैंने सी से कोई पैसे लेकर आपकी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दी थी, तो फिर उसकी यानी पैसे में उसको वापस करूंगा। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है, अगर मैंने वो ग्रेट्यूटस है या वो, तो फिर उसको कोई पैसे वापस नहीं होंगे। तो ये था आज का जो लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको पसंद आएगा। अगर अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें। अगर नहीं आया किसी